हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी के काउंसलिंग से रिलेटेड फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिसमें आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी थी। ठीक है, ये रीशेड्यूल्ड नोटिस के अनुसार है। पहले तो जो फर्स्ट टाइम नोटिस आई थी उसके हिसाब से तो जो चॉइस फिलिंग है वो थोड़े दिन बाद 4 फरवरी से स्टार्ट होनी थी, बट जो रीशेड्यूल्ड नोटिस आया था उसमें क्या था कि आज से चॉइस फिलिंग होगी 2 फरवरी तक। तो आप लोग आज से चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर दे। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट से लेके चॉइस फिलिंग कैसे करना, ये कंप्लीट मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि कैसे आप पेमेंट करेंगे, कैसे चॉइसेस फिल करेंगे। और सबसे पहली बात मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग बना देता हूं इस वीडियो में, ये बोल के कि 3 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो ओपन होने वाली थी या जो ओपन बन चुकी थी, उसमें इस साल संशय था कि इस साल भी एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे। एक हजारीबाग वाली मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट है, एक दुमका मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट थी, और एक पलामू में जो बनी है। ठीक है, उन तीनों कॉलेजेस में इस साल एडमिशंस ओपन हैं। सुन लिया आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आपने सबने अच्छे से सुन लिया कि हाँ भाई, तीनों न्यू मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट की, इसमें इस साल एडमिशंस ओपन है एमबीबीएस के सीट्स के लिए। मतलब जो हमेशा से ये कमी रह रहा था कि झारखंड में सीट्स कम है एमबीबीएस के लिए, लेकिन इस बार बढ़ चुकी है और अच्छे से बढ़ी है और सही समय पर ये वापसी हुआ है। ठीक है, अभी सीट मैट्रिक्स बकायदा नहीं आया है। सीट मैट्रिक्स आपको जो दिख रहा होगा वो खुल नहीं रहा है, वो मेरे लिए भी वही चीज है, किसी के लिए नहीं खुल रहा है। कुछ देर बाद जब सीट मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगा, सही से आ जाएगा, मैं उसे अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, सीट मैट्रिक्स, आप उस सीट मैट्रिक्स को देखने के बाद और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने से चॉइस फिलिंग भर सकेंगे, इजिली देख सकेंगे, क्योंकि आपको सीट मैट्रिक्स भी आपके हाथ में आ जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे रैंक के अनुसार आपको क्या क्या सीट्स आपको फिल करनी चाहिए। और प्लस मैं तो अभी सिखा ही रहा हूं आपको कि कैसे चॉइसेस फिल करना है, बस आपका काम बन जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, आपको कैसे कहां पे क्या जाना। सबसे पहले मैं आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आपका दिखा देता हूं। ठीक है, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें करीबन 2931 स्टूडेंट्स है। ठीक है, सबको अपने बकायदा रैंक मिल चुकी है, स्टेट सीएमएल रैंक, जिसको जनरल रैंक आप बोल सकते हैं, और कैटेगरी रैंक सबको अपने बगल बगल में मिल चुकी है। ठीक है, और बाकी जिसका जिस तरह से कैटेगरी रैंक डिवाइड किया गया वो आप बाकायदा वहां पर रैंक के अनुसार आप खुद भी देख सकते हैं। अब आते हैं नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में, जिसमें करीबन 176 स्टूडेंट्स हैं और उनको छांटा गया। उनके रिमार्क्स बगल में साफ साफ लिखा है, जिसमें मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट नंबर जो भी है उनका मैं अगर लेता हूं तो उनका रिमार्क्स लिखा हुआ प्रॉपर एलआरसी रिक्वायर्ड, मतलब उनको लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट अच्छे से अपलोड करना था। हो सकता है कि 2-3 कारण हो सकते हैं जिससे आप छट सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ का डोमिसाइल नहीं होगा या लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं होगा, या दूसरा कारण आपके पास लोग यहाँ के हो के भी आपने जो अपलोड किया था वो हो सकता है रिसिप्ट हो, एक्नॉलेजमेंट स्लिप हो, ओरिजिनल वाला कंप्लीट डिटेल वाला नहीं हो। ठीक है, 2-3 कारण ये हो सकता है। तीसरा, आपने अच्छा सा फोटो क्लिक करके नहीं दिया हो, उनको ब्लर लगा हो, और ब्लर होने की वजह से आपको वहां पे रिमार्क्स में डाल दिया गया, लेकिन आपने सही सीमा के अंदर, तय सीमा के अंदर उनको वो मेल नहीं किया जो मैंने आपको बताया था। क्योंकि बहुत, मैं रियली मैं भी ये बात मानता हूं कि उन्होंने जो रीशेड्यूल किया ना नोटिस, उससे बहुत कम समय कर दिया। हर एक एक दिन पे सब कुछ स्टार्ट हो रहा। कल फाइनल मेरिट लिस्ट आया, आज देखिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत कम दिन मिला था और 24 घंटा भी नहीं मिला था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद कि आपका कोई भी गड़बड़ हो तो आप सुधरवा सके। ठीक है, तो ये चीजें गड़बड़ रियली में है, जैसे भी कोई चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपको कम से कम एक टाइम देना चाहिए था 24 घंटा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद, ताकि जो भी कैंडिडेट छूट गए हो वो देख सके। चलिए खैर, अब वो बात की बात है, आगे आते हैं चॉइस फिलिंग पे कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं मेल का हटा देता हूँ, ये सब जो इतना सारा आ रहा है। ठीक है, ये सब हट जाने चाहिए पहले। चलिए, कितना आ रहा है भाई, अब रुक भी जाओ, अब रुक भी जाओ, अब रुक भी जाओ। तो सबसे पहले ये आपको पोर्टल कहाँ पे जाना, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आपको जाना है क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग जेसीसीबी 2021। जैसे आप पोर्टल खोलेंगे, यहाँ सबसे ऊपर में आपका ही दिखेगा फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन नीट यूजी 2021। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए एक एडवर्टीजमेंट भी है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट आप चाहो तो देख लेना, टाइमिंग वहां पे मेंशन्ड है। फिर उसके बाद मतलब किस तरह से क्या चीजें चलेंगी वो रीशेड्यूल्ड का नोटिस के साथ मेंशन है। और सीट मैट्रिक्स जैसे आप ओपन करेंगे, आपका सीट मैट्रिक इस तरह ओपन होगा। ठीक है, मतलब अभी सीट मैट्रिक्स अपडेट नहीं हुआ है, तो जल्दी अपडेट हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बोला ना कि मैं अपलोड कर दूंगा जैसे आती, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, फिर भी आपको कोई सवाल पूछना तो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, वहां पे पूछ लीजिएगा, पर्सनली मैसेज करके भी। ग्रुप ओपन मैं कर दूंगा अभी इस वीडियो के बाद, और प्लस इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हियर करना है। ठीक है, इसमें क्लिक हियर जैसे ओपन करेंगे एक विंडो ओपन होगा। ठीक है, आपको यहाँ विंडो दिख रहा है। ठीक है, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो जाने दीजिए।
क्या करना है अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, साइन इन का भी दिख रहा है, इधर क्लिक हियर का भी दिख रहा है। क्या करना है, सबसे पहले आप क्लिक हियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं सबके लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले आप क्लिक हियर करिए। आपने जब यहाँ स्टेट काउंसलिंग के लिए जब हिस्सा लिया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करने पे एक एप्लीकेशन नंबर आया होगा, ठीक है। वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे फिल करना, फिर डेट ऑफ बर्थ अपना डालना, फिर सर्च करना, ठीक है। आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर पे एक पासवर्ड जाएगा, ठीक है। दोनों मतलब दोनों में से किसी एक में ही आएगा जल्दी से, चाहे मैसेज में जल्दी आ जाए चाहे ईमेल में जल्दी आ जाए, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिसको आपने दिया था उसमें एक पासवर्ड जाएगा, ठीक है। उस पासवर्ड को आपको क्या करना मैं बताता हूं, ठीक है। आप यहां से बैक जाइएगा, ठीक है। यहां से बैक चाहे यहाँ यहीं पे मेरे चेहरे के पीछे आपको साइन इन का बटन दिखेगा, ठीक है। साइन इन का ऊपर में ब्लू कलर का बटन दिखेगा, आप साइन इन करना। साइन इन करने जैसे आप जाओगे वहां पे आपको एक पोर्टल, वहां पे दो चीजें पूछी जाएंगी, चाहे आप वहां पे लॉगिन आईडी में लॉगिन आईडी डालें जो नंबर वाला है, जो एप्लीकेशन नंबर एक तरह से आप चाहो तो बोल सकते हो चाहे, या फिर आप अपना ईमेल आईडी वहां डाल सकते हो, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। और उसके नीचे जो आपको पासवर्ड अभी मेल में आया या मैसेज में आया उसको डालना, आप ओपन करना, ठीक है। मतलब आगे बढ़ना। आगे बढ़ने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, आप मतलब आपका फॉर्म दिखेगा या फिर पेमेंट प्रीव्यू, ऐसे करें दो तीन चीजें होंगी। आपको थर्ड नंबर पे दिखेगा पेमेंट कैसे करना। मैं आगे जा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मैं जिस कैंडिडेट का आईडी ओपन करूंगा ना, हाँ उसने पेमेंट कर चुका है। तो सबसे पहले तो उनको थैंक यू यार कि उन्होंने अपना आईडी दिया मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और जैसे आप अपना खोलेंगे तो आपने तो पेमेंट नहीं किया, तो आपको वहां पेमेंट पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको थर्ड नंबर पे पेमेंट दिख जाएगा, वहां पे ओपन करना। आपको आपके नाम के अनुसार जो भी आपका सब कुछ वहां डिटेल्स दिख जाएगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका नाम, और नीचे आपको ये भी लिखा रहेगा कि कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना। फिर वहां पे आपको दिख जाएगा कि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। वहां आपको ऑप्शन सेलेक्ट पेमेंट मेथड करके आपको दिख जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आपको वहां पे बगल में अमाउंट भी लिखा रहेगा कि कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना, और ऑब्वियस सी बात है कि जितना लिखा हो उतना ही आपका खुद से ही पेमेंट होगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं आपका पेमेंट हो जाएगा कि आपको चूज करना। आपका वहां 500 लिखा, 500 ही जाएगा आपके अकाउंट से, ठीक है। तो ये तरीका है। अब आगे मैं दिखाता हूँ पेमेंट जैसे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद वहां पे दिख जाएगा कि आपको अब चॉइसेस फिल करने, ऐड करने। तो कैसे ऐड करने वो मैं दिखाता हूं, कैसे ऐड करने हैं। देखिए मैं इस चीज की बात करता हूँ, ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एप्लीकेशन आपका दिख जाएगा, प्रीव्यू फॉर्म दिख जाएगा, मेक पेमेंट। ये मैंने पेमेंट कर दिया इसलिए यहाँ पे ये चौथा पॉइंट दिख गया है, कोर्स प्रेफरेंस, ठीक है। जहाँ पे आप जाके काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है। चॉइसेस रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी प्रायोरिटी आपके होंगे मैं बताऊंगा आपको चिंता नहीं करनी। तो जब तक मैंने पेमेंट नहीं किया था तब तक ये तीन ही ऑप्शन दिख रहे, तो आपको मेक पेमेंट में जाके अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका यहाँ पे पोर्टल आ जाएगा, फिर कोर्स प्रेफरेंस आपको दिखने लग जाएगा। कोर्स प्रेफरेंस जैसे आप ओपन करोगे, आपका कोर्स प्रेफरेंस में ये ऐड करने के लिए यहाँ पे इसी तरह से दिखेगा। अब जैसे आप यहाँ जाओगे देखो इस तरह से आपका दिखने वाला है, ठीक है। जहाँ पे कोर्स नेम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द कोर्स और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, फिर अब आप चूज करोगे और उसके बाद ऐड टू द लिस्ट करोगे, और मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे आप पहले कोर्स नेम में नीट यूजी यहाँ पे सबके लिए कॉमन है, सेलेक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो मान लीजिए चलिए हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चूज करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट चूज करने बाद नेम ऑफ द कोर्स, आप किस तरह का कोर्स में जानते हैं, तो चलिए एमबीबीएस सेलेक्ट करते हैं। अब देखिएगा सबसे बेहतर चीज मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ, आपके लिए गुड न्यूज यहीं पे छुपा हुआ है। देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में पहले आता था यही तीन कॉलेज, रिम्स रांची, एमजीएम जमशेदपुर और जो पीएमसीएस धनबाद पहले होता था, अब शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हो गया है नाम से बदल के धनबाद। अब देखिए ऐड हो गया फूलो जानो मेडिकल कॉलेज दुमका वाला गवर्नमेंट, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू का, और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग का, ठीक है। तो तीनों गवर्नमेंट में आ चुके हैं, मतलब 6 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो चुकी हैं मेडिकल कॉलेज के, जिसमें इस साल एडमिशंस ओपन है। तो आप यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम चूज करिए, जैसे राजेंद्र मैं चूज कर लेता हूँ रिम्स रांची को। अब इसको ऐड टू लिस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब उसके बाद चलिए मैं कॉलेज अब बदल लेता हूँ, एमजीएम जमशेदपुर कर लेता हूँ, फिर एक टू द लिस्ट, देखिए 2 यहाँ पे आ गए। फिर उसी तरह करते करते शहीद निर्मल महतो कर लेते हैं, फिर उसी तरह करते करते चलो मैं एक कोई एक और लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। चलिए प्राइवेट में देख लेते हैं कौन कौन इंस्टीट्यूट्स हैं। प्राइवेट में नेम ऑफ द कोर्स में एमबीबीएस को मैं चूज करता हूं, उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में देखिए मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जमशेदपुर का, और लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पलामू का, ठीक है। तो चलिए मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज ये हो गया। इसकी फीस थोड़ी हाई है, मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप में इसका फीस स्ट्रक्चर भी शेयर किया था आपको, ताकि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जेएसएसबी का साइट में अपलोड हुआ था, न्यू फीस स्ट्रक्चर था इनका, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। आप किसी को भी आप स्लाइड करके किसी को भी कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, देखिए मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज को मैं सेकंड नंबर पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद सब कुछ नीचे का सक गया। उसी तरह करते करते आप इसको स्लाइड करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 मैंने 5 यहाँ पे चॉइसेस फिल करके रखे। आप इस तरह से करके जितने भी हैं सबको फिल कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ बात आता है कि किसको क्या फिल करना चाहिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में वो है 2931,
ऑब्वियस सी बात है कि सबको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में सीट्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है किसी को एमबीबीएस का सीट्स मिलेगा, कोई बीडीएस के लिए इंटरेस्टेड है, कोई बीएचएमएस के सीट्स के लिए इंटरेस्टेड है। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पहले गवर्नमेंट चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीट्स में अलग तरीका से सीट्स चूज करते हैं। चलिए बीडीएस का सीट्स चूज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ बीडीएस के सीट्स में यहाँ आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में सिर्फ डेंटल इंस्टीट्यूट राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, ठीक है, रिम्स के अंदर जो चलता है उसको आप चूज करिएगा, ये हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए हम बीडीएस का जगह बीएचएमएस का सीट चूज करते हैं तो कौन सा इंस्टीट्यूट आता है, ये आप देख लीजिए, गोड्डा का जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको चूज करना, ये एक ही है ही तो अब इसी को चूज करना, ये हो गया। अब इस तरह से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एमबीबीएस के सीट सबके लिए नहीं होंगी गवर्नमेंट के लिए, ऑब्वियस सी बात है। पहले देखिए रिम्स का जो सीट्स होता था, वो रिम्स का सीट हर साल की तरह वही 500-700 जो सीएमएल रैंक की मैं पहले बात कर रहा हूँ, मतलब जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ। अभी सीट मैट्रिक्स आया नहीं तो मैं भी कुछ एक आइडिया आपको बहुत एग्जैक्ट नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स होता तो शायद मैं भी अभी सीट मैट्रिक्स देख रहा होता और आपको रैंक के अनुसार बताता कि किस रैंक वालों को क्या क्या रख लेना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी सीट मैट्रिक्स ही नहीं आया, मैं भी बताने में थोड़ा थोड़ा हिचक रहा हूँ कि क्या आपको बोलूं क्या नहीं बोलूं, ठीक है, क्योंकि जो हमेशा हम लोग देखते आ रहे हैं, पिछले साल भी मैंने जब काउंसलिंग के वीडियोस बनाए थे नीट के, तो साफ साफ दिख रहा था कि 500 रैंक तक के सीएमएल रैंक, जनरल रैंक तक में रिम्स रांची खत्म हो जा रहा था, ठीक है। जनरल रैंक की मैं बात कर रहा हूं, मैं नहीं ना ही आपके कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूं, ना ही किसी और अदर कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल रैंक की बात कर रहा हूं। 500 700 के अंदर वो खत्म हो जाता था। एमजीएम का भी वही हाल था और पीएमसीएस धनबाद का भी वही हाल था, जो अब शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज बन चुका है, ठीक है, वो चीज था। अब आगे 3 नए मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के ऐड हो गए हैं, तो उस साल एडमिशंस में इस साल थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा आपको। आपको जो 1500 2000 तक में भी रैंक सीएमएल का जा सकता, तो मैं आपको बोलूंगा वाइजली आप चूज करें जिनका भी रैंक 1000 से ऊपर जा चुका, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ एक पॉसिबिलिटी, आप मानना नहीं मानना आपके बस की बात है। अगर 1000 से आपका सीएमएल रैंक ज्यादा है तो प्लीज आप रिम्स को ना ही रखें ऑप्शन में, ज्यादा बेहतर होगा। आप रिम्स को रखिए ही मत, एमजीएम को रखिए मत, आप पीएमसीएस से स्टार्ट करिए, ठीक है। आप वो 3 नए मेडिकल कॉलेजेस जो आए हैं हजारीबाग प्लस, मैंने हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज खुद देखा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा भी बनाया हुआ है। और आप हजारीबाग चाहे दुमका चाहे पलामू का मेडिकल कॉलेज के साथ स्टार्ट करें, ठीक है। ये चीजें हैं। अगर आप भी 1500 आपका रैंक है, आपका 2000 के आसपास रैंक है, 2200 रैंक है, 2300 रैंक है, फिर भी आप उसी सब जनरल रैंक होने के अनुसार, उतना ज्यादा होने के अनुसार भी फिर भी आप रिम्स और एमजीएम के पीछे भागेंगे तो उतने सीट्स नहीं होने के कारण आपको एमबीबीएस का सीट नहीं मिलेगा। सबके पेरेंट्स तो जरूर बोलेंगे कि एक बार ट्राई तो जरूर कर लो, ट्राई कर लो, ट्राई करो, लेकिन आप अगर रियली में वाइजली कुछ सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप अपना चॉइसेस को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप उस तरह से सोचिए ना, देखिए चॉइस, ये तो ऑफलाइन काउंसलिंग तो हो नहीं रहा है कि आप देखेंगे कि कौन क्या ले रहा है, कौन क्या ले रहा है। आपको तो खुद सोचना है कि मेरे से आगे वालों ने क्या रखा होगा, आपको ये इस तरह से सोच के रखना है, क्योंकि किसी का कुछ दिख भी नहीं रहा है चॉइस फिलिंग। तो आप क्या करिए ना, आप वाइजली सोचिए इस तरह से कि आपका जिस तरह का रैंक है, आपको उस रैंक के अनुसार क्या मिलेगा, आप अपने चॉइसेस को उस तरह से रखिए। जैसे अगर आपका 1000 से प्लस रैंक है तो ऑब्वियस बात है कि आपके लिए रिम्स रांची नहीं बना हुआ है एमबीबीएस के सीट्स के लिए, ठीक है। 1000 से प्लस रैंक जिनका भी जनरल में है उनको मिलना मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आप उसी हिसाब से अपना आगे के कॉलेजेस को प्रेफर करें। अगर आप प्राइवेट के फीस नहीं अफोर्ड कर सकते तो ऑब्वियस बात है कि आप प्राइवेट के लिए जाओ ही मत। अगर आप प्राइवेट के फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत जाना, एकदम बिल्कुल बात है, नहीं जाना, ठीक है। आप बीडीएस के सीट्स के लिए चले जाओ, बीएचएमएस के सीट्स के लिए चले जाओ गवर्नमेंट में, ये भी आप प्रेफरेंस में रख लेना जिनका रैंक ज्यादा है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आने दो, सीट मैट्रिक्स से आपको भी क्लियर हो जाएगा जो मैंने बातें बोली हैं क्या सच बोली है कि झूठ बोली है। तो आप खुद भी सोचो, 1000 1500 2000 के आसपास आपका रैंक है जनरल का, तो आपको एमबीबीएस के सीट्स के लिए सोच समझ के रखना चाहिए। रिम्स को आप खाली जोश में नहीं रखें, सोच समझ के होश में रखें, क्योंकि आप अपना चॉइसेस खुद बर्बाद करेंगे। तो आप ये जीसीसीबी की काउंसलिंग है, ये सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको सोच समझ के रखना चाहिए कि क्या आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने गलती से भी आपने ये सोचा नहीं कि क्या आप रख रहे हो चॉइसेस में, अगर गलती हुई तो आपको आपका चॉइसेस भी बर्बाद जाएगा, आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा, आपका समय भी बर्बाद जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा रखो ताकि आपको कुछ रियली में आउटपुट मिले, सीट्स मिले आपके लिए, ताकि आपके लिए फायदेमंद का सौदा हो ये जो आपने यहाँ पे समय अपना व्यतीत किया है। तो इस चीज का भी इंतजार करिए, सीट मैट्रिक्स का मैं भी इंतजार करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैं भी अपडेट कर दूंगा। बाकायदा मैंने आपको दिखाया कैसे आप रजिस्टर करें, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता था कि पहले पेमेंट करना है कि पहले चॉइसेस फिल करने के बाद पेमेंट करना है, और हाँ सेव कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि आप सेव दबाएंगे तो कुछ होगा, आप नहीं भी दबाएंगे तो कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है। आप ऐसे योर प्रेफरेंसेस आर सेव्ड हो गए, ठीक है, ये सेव्ड हो गया, आपको अब कुछ भी नहीं करना, आप ऐसे भी लॉग आउट कर जाना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई सबमिट उमिट का कोई बटन का कोई सीन नहीं है। ये आपका जब भी 2 तारीख
के बाद जो चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा ये चॉइस फिलिंग आपका, और आपको उसी के हिसाब से प्रेफरेंसेस के अपने हिसाब से आपको आपका जब भी मेरिट ये आएगा अलॉटमेंट लिस्ट, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा आपका एडमिशन का। ठीक है, बहुत किसी को मिलेगा एमबीबीएस का सीट, बहुत किसी को नहीं मिलेगा, किसी को सीट, बहुत किसी को जिनके मन मुताबिक भी हो सकता है नहीं मिले। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, वक्त इनका इंतजार करते हैं। लेकिन मैंने आपको जो बोला, प्लीज एक बार जरूर सोचिएगा कि आपको सीट्स किस हिसाब से रखने हैं। ठीक है, तो मिलता हूं आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।